मैं न्यूज़ 20 से सुनील नैमा। आज हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप दुबे जी। तो आज हम इनसे ये बात करेंगे कि कहीं ना कहीं दुखद समाचार आते हैं, कहीं ना कहीं घटनाएं क्रम जो चल रहा है कोरोना को लेके कि बीएमसी में कहीं बेड खाली नहीं है, कहीं हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लोग चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन इसके साथ भी एक जो दूसरा पक्ष है कि लोग अपने आत्मविश्वास से ठीक होकर भी जा रहे हैं। कहीं ना कहीं समाज में इस तरह का ये भय फैल गया है कि अगर हमको कहीं ना कहीं लक्षण आते हैं तो हम मर जाएंगे। ऑक्सीजन लेवल जरा सा कम होता है तो लोग घबरा कर उनका और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे है, एक आत्मविश्वास लोगों के अंदर होना चाहिए कि नहीं, अगर हमको होता है तो हम इस पे जीत हासिल करेंगे, हम ठीक होंगे। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे प्रदीप दुबे जी से। तो दुबे जी ये बताइए कि ये कोरोना महामारी है तो है, लेकिन इससे जीता कैसे जा सकता है? नमा जी, जैसा कि आपने कहा, निश्चित तौर पर अव्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में है, बेड की कमी प्रदेश में है, नकारात्मक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच कोरोना का जो भय लोगों में सबसे ज़्यादा है, लोग कोरोना का भय ज़्यादा खा रहे हैं, अपेक्षाकृत उससे मौतें कम हो रही हैं। मौत हो रही हैं कोरोना के भय से। कोरोना पॉजिटिव रहते हुए मौत के गाल में समा रहे हैं। उसकी एक वजह महत्वपूर्ण ये है कि लोगों के अंदर इस संक्रमण को लेके जो है नेगेटिव सोच बन चुकी है। अगर वो पॉजिटिव सोच लेके जाते हैं इस कोरोना संक्रमण को लेके, तो ऐसे हज़ारों लोग जो है प्रदेश में और देश में ठीक हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो लोगों के लिए अपने आत्मविश्वास को जीवंत रखना चाहिए। कोरोना संक्रमण से आप लड़ सकते हैं, मेडिकल सुविधाएं आपके पास हैं, सारे लोग आपके साथ रहते हैं। परिवार में भी सारे लोग इस बात की चिंता करते हैं कि आप संक्रमण काल में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इस कामना के साथ हम उनसे ये निवेदन करेंगे, जो संक्रमित हुए हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि आप अपने आत्मबल को कम ना होने दें। आपका आत्मबल जितना जिंदा रहेगा, आप उतनी जल्दी कोरोना से बाहर आएंगे। आपका कहना है कि जो आत्मविश्वास की कमी आ रही है, लोगों को अपना आत्मविश्वास बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर आत्मविश्वास बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोरोना संक्रमण को हराना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके पहले भी पिछले साल आपने देखा होगा कोरोना संक्रमण काल चला और उसमें हज़ारों लाखों लोग ठीक हुए। एक अच्छा परसेंटेज देश का जो है विश्व में सामने आया था कि रिकवरी रेट हमारा सबसे अच्छा था। आज लेकिन जो परिस्थिति है, आज जो स्थिति बनी हुई है, इसमें कोरोना में जो सेकंड स्टैंड बता दिया गया, उस स्टैंड के चलते लोगों में डर ज़्यादा है, भय ज़्यादा है। और आप देखिए कि इसमें कम उम्र के लोगों के निधन ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि जब तक लॉकडाउन नहीं लगता तो पेशेंटों के आंकड़े जो रहते हैं वो कम रहते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो उसके बाद आंकड़े ज़्यादा क्यों हो जाते हैं? नमा जी, आंकड़ों का जहाँ तक खेल है तो आंकड़ों का खेल स्वास्थ्य विभाग भी खेल रहा है, प्रशासन भी खेल रहा है, और ये सारे लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोग मीडिया पर्सन है तो हमारे पास तक वो जानकारियाँ आती हैं कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है। जहाँ तक सवाल उठता है कि इनकी कमी और बढ़ने का, तो ना तो लॉकडाउन कोई विकल्प है, ना लॉकडाउन लगने से कोई संक्रमण को रोका जा सकता है। ये तो सेल्फ लॉकडाउन की व्यवस्था है। अगर मानव समाज खुद को सुरक्षित रखना चाहे तो बिना वजह घर से ना निकले, और निकलता भी है तो मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंस बना कर निकले, तो निश्चित तौर पर। लेकिन लॉकडाउन में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों से अभी हम लोगों ने चर्चा की कि लॉकडाउन अगर होता है तो आदमी को घर में बंद कर दिया जाता है शासन द्वारा, तो उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं रहता। अगर व्यक्ति स्वस्थ भी है तो वो सुबह से लेके शाम तक न्यूज़ देखता है केवल कोरोना की, पेपर में केवल कोरोना पढ़ता है, मौतों का खेल देखता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली। देखिए, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है और इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव से लोगों को ऊपर आना होगा। अब चूंकि संक्रमण देश में आया है तो संक्रमण का जो है प्रभाव अपनी तरफ से चरम पे पहुंच चुका है। मौतें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मौतें इतनी हो रही हैं कि प्रशासन उनको बता भी नहीं पा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इन मौतों के आंकड़े को कम करने के लिए स्वयं मानव समाज जागरूक हो, आगे आए और अपने को बचाते हुए अपनी दैनिक कार्यों में लगा रहे। लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है। जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, आप देखें तमाम गरीब परिवार के लोग, निम्न आय के लोग, मध्यम वर्गीय परिवार जो इस समय परेशानी में है, उनके लिए सामग्री नहीं उपलब्ध हो रही है। बाज़ार में वो आ नहीं सकते, बाज़ार पूरी तरह बंद है। तो ऐसी स्थिति में परिवार की समस्याएं भी अपनी होती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंटें भी होती हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है, ये बड़ी समस्या बनी हुई है।
हमारे साथ थे शहर के वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी। मैं सुनील नेमा, न्यूज़ 20 नेटवर्क, सागर।